गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग वेव फ्रंट से अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन हमने कर ली थी इन फेज एंड आउट ऑफ फेज, मतलब बेसिकली फेज डिफरेंस हम लोग कर चुके थे। चलिए अब हम पढ़ते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट ऑफ अ वेव इज अ सरफेस ओवर विच द फेज इज कांस्टेंट and it moves parallel to itself with the velocity of the wave. The velocity with which वेव फ्रंट ट्रेवल्स इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है? वेव फ्रंट क्या है? वेव का ये एक ऐसा सरफेस है जिसका फेज तो कांस्टेंट है, जिसका फेज क्या है? कांस्टेंट है, और वो खुद के पैरेलली ही क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, और किस वेलोसिटी से करता है? वेलोसिटी ऑफ वेव से ही मूव करता है। तो डेफिनेशन क्या बोला उसने कि जिस वेलोसिटी से वेव फ्रंट ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेज वेलोसिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है? प्लेन वेव्स। तो कह रहे हैं व्हेन वेव फ्रंट ऑफ अ वेव इज अ प्लेन सरफेस देन वेव्स आर कॉल्ड प्लेन वेव्स। यानी कि जिस सरफेस के ऊपर वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, मतलब वो सरफेस यानी कि वो वेव फ्रंट अगर वो प्लेन सरफेस है तो उन waves को हम क्या बोलेंगे? प्लेन वेव्स। इट मीन्स दैट अ प्लेन वेव इज अ वेव इन विच डिस्टर्बेंस इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टर्बेंस मतलब फाई डिस्टर्बेंस वेव, ये क्या होगा उस केस में? कांस्टेंट होगी हर एक उस पॉइंट के लिए जो सरफेस पे लाई कर रहा है। एंड दीज प्लेन्स मूव इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। और जो ये प्लेन है वो कैसे मूव कर रहे हैं? उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जो कि क्या है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। कहने का मतलब क्या है? अगर वेव जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो जो आपका क्या कहते हैं प्लेन होगा वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब बेसिकली वो इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, और ये क्या है? प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, तो अब आप इसका ये डायग्राम देखिए। पहली बात तो ये वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट क्या हो गया? जो खुद के पैरेलली ही मूव करता है। और ये क्या है? प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये आपको दिखा रखा ना एरो से, ये क्या है? ये कौन सी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। और ये क्या है? प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जो फर्स्ट इमेज इसने ली है वो किस पे ली है? वेव फ्रंट एट टी इज इक्वल टू 0। और जो सेकेंड इमेज ली है इसने किस पे डिफाइन की है? पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम टी। ठीक है, अब आगे इसको डायग्राम को वो एक्सप्लेन कर रहा है। लेट ओ बी द ओरिजिन। ओ क्या कंसीडर करी? ओरिजिन कंसीडर करी। कंसीडर अ डायरेक्शन स्पेसिफाइड बाय द यूनिट वेक्टर न्यू हैविंग कंपोनेंट्स एल एम एन। न्यू कैप क्या मतलब यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं आपके पास? एल एम एन है। ठीक है, एंड आर, और इनको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन को साइंस ऑफ दिस लाइन विच इज नॉर्मल टू द प्लेन वेव फ्रंट। अब लेट ए यानी कि फर्स्ट इमेज इज द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड बी इज द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम टी। अब P क्या ले लिया? एक पॉइंट ले लिया हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड लाइंग ऑन द प्लेन वेव फ्रंट एट टी इज इक्वल टू 0। आप डायग्राम में चेक करना, P पॉइंट डिफाइन किए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, R क्या ले लिया? पोजीशन वेक्टर ले लिया ऑफ द पॉइंट P विच लाइज ऑन द वेव फ्रंट रिलेटिव टू द ओरिजिन O। तो ये देखिए, ये पॉइंट P डिफाइन किया एट T इज इक्वल टू 0, और R क्या ले लिया? पोजीशन वेक्टर ले लिया विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटेड टू ओरिजिन। ठीक है, OM क्या डिफाइन कर दिया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन वेव फ्रंट एट T इज इक्वल टू 0, सो OM इज इक्वल टू P। अब ये कहाँ से आया? देखो ये रहा ना, OM किसके परपेंडिकुलर ले लिया? इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ले लिया, और OM डिस्टेंस को क्या डिफाइन कर दिया इसने? स्मॉल p डिफाइन कर दिया। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन पहले यहाँ पे आइए। इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एट द पोजीशन t इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या है? p है। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हम लोगों के पास। अब हमने क्या किया? लेट द प्लेन वेव फ्रंट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन एल एम एन विद वेलोसिटी c। अब वो क्या कर रहा है? प्लेन वेव फ्रंट
पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, c वेलोसिटी से, तो ON क्या हो जाएगा, OM प्लस MN। आप डायग्राम में चेक करिएगा, OM क्या है P, MN क्या है आपके पास CT। इस P प्लस CT को क्या डिफाइन कर दिया, अल्फा, लेट किया ना। Therefore equation of plane wavefront at the time t is Lx plus My plus Nz is equal to अल्फा। ये किस केस में है, ये सेकंड वाले केस में, जहाँ पे आपने जो है पोजीशन बी ली है एट एनी टाइम टी। और अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द वेव फ्रंट एट टाइम टी। अल्फा को आप लिख सकते हैं पी प्लस सी टी, तो सी टी इधर आके माइनस हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आगे देखिए क्या है, एट अ गिवन इंस्टेंट टी, मतलब एट एनी टाइम टी Lx प्लस My प्लस Nz माइनस टी इज इक्वल टू P, और P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज कांस्टेंट। तो कह रहे हैं सो इफ वी कंसीडर द डिस्टर्बेंस फाई एज, वो कह रहे हैं अगर फाई को मतलब डिस्टर्बेंस को इस तरह का फंक्शन कंसीडर करें, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल दीज पॉइंट्स एक्स वाई जेड विच लाइज ऑन द प्लेन वेव फ्रंट Lx प्लस My प्लस Nz माइनस सी टी इज इक्वल टू P, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, P है, कांस्टेंट है, इसका मतलब फाई कांस्टेंट ही रहेगा उन सभी पॉइंट्स एक्स वाई जेड के लिए जो उस वेव फ्रंट पे लाइक कर रहे हैं। हेंस फाई इज इक्वल टू, आप इसको न्यू डॉट आर लिख सकते हैं, सी टी एज इट इज लिख दिया, तो इसी फॉर्म में लिख दिया हमने। दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन वेव, क्योंकि ये प्लेन वेव रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स में है और प्लेन की इक्वेशन भी यही होती है, प्रोपेगेटिंग इन द डायरेक्शन न्यू विद द वेलोसिटी c, और वी कैन से दैट दिस रिप्रेजेंट अ प्लेन वेव विच प्रोपेगेट्स अलोंग द डायरेक्शन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर L M N विद वेलोसिटी c। तो ये रिप्रेजेंट करिए। सिमिलरली वो क्या कह रहा है, a plane wave which travels with the velocity c along a direction opposite to nu। अब क्या है, अब वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, ऑपोजिट मूव कर रही है न्यू कैप की, तो उस केस में डायरेक्शन रिवर्स हो गई, नेगेटिव साइन आ गया, अगेन माइनस कॉमन लेंगे, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, पहले भी मैंने आपको बताया था। इसकी वैल्यू रख दी हमने न्यू डॉट आर की, वेक्टर की रख दी ना, हमने क्या निकाला, कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स, मतलब इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या किया, पार्शली डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया, ये डबल डेरिवेटिव निकाला। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव निकाला, और सिमिलरली जेड के रिस्पेक्ट में हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, एंड देन हमने उसी डिस्टर्बेंस फाई को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करके सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, और तीनों इक्वेशंस को जब हमने ऐड किया, फर्स्ट थ्री इक्वेशंस को, आपके पास क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये वाली टर्म क्या आ गई, कॉमन आ गई, क्योंकि एल एम एन क्या है, डायरेक्शन को साइन से, तो इन सब के स्क्वायर्स का सम क्या होगा, 1 होगा, तो आपके पास ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसी इक्वेशंस को हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आपके पास ये आ गया, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी इसकी वैल्यू थी ना ये, तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया, करली टू फाइव ओवर कर ली x2, करली टू फाइव ओवर कर ली y2, प्लस करली टू फाइव ओवर कर ली z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर करली टू फाइव ओवर कर ली d2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू दिस। और ये इसको हम इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इट इज़ अ वेव इक्वेशन व्हेन फाई इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेन वेव फ्रंट देन इट शुड सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार विच इज कॉल्ड वेव इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन। और आपका इसी के साथ ये प्लेन वेव फ्रंट वाला या प्लेन वेव्स वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम चलते हैं, प्लेन हार्मोनिक वेव्स। हार्मोनिक वेव्स पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन हार्मोनिक वेव। तो इसमें क्या कहता है, व्हेन f इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, f हार्मोनिक फंक्शन है, इसका मतलब f को साइन या साइन का फंक्शन होगा, ये हमने डिफाइन कर दी, क्योंकि प्लेन है इसलिए मुझे ये तो लेना ही पड़ेगा। 1 अपॉन लैम्डा को k डिफाइन कर दिया, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के सी क्या होता है, n होता है, हमने रिलेशंस किए थे ना, तो इसका मतलब वो क्या डिफाइन कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन हार्मोनिक वेव जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, a है, वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, वेव नंबर क्या है, k है, फ्रीक्वेंसी क्या है, n है, एंड इट इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर दिस विद वेलोसिटी c, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन ऑल द गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन आर लीनियर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अगेन अ सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, द वेव
इक्वेशन इज अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं एग्जिस्ट कर रही हैं तो और उनके सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं उन सॉल्यूशंस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कह रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर की है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके एग्जांपल से दे रहा है कि अगर φ1 φ2 क्या है, टू सॉल्यूशंस हैं इस वेव इक्वेशन के, ए और बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, φ1 और φ2 का विद आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी, वो क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी कि इस वेव इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ड्यू टू टू इंडिविजुअल वेव्स प्रोपेगेटिंग इन द मीडियम इज अलजेब्राइक सम ऑफ टू इंडिविजुअल वेव्स। बेसिकली अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन खत्म होती है। थैंक यू सो मच।